सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which government has implemented Panchayat extension to schedule areas act? So right answer of first is it's C, which is मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जो है यहाँ पे लेके आया गया है, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे ट्राइबल पीपल हैं या फिर जितने भी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करने से बचाया जा सके, या फिर जो जनरल कास्ट के या फिर दूसरे कास्ट जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो उनको वहाँ पे परेशान करते हैं, धमकी वगैरह देते हैं, उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं। तो उनको उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व रखने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पे लेके आया गया। ओके, यहाँ पर अलग अलग ग्राम सभा भी यहाँ पे बनाया जाएगा और सारी की सारी पावर्स जो होगी यहाँ पे वो ग्राम सभा के पास रहेगी, वही सारा मैनेजमेंट जितना भी रहेगा वो सब यहाँ पे करेंगे और जितने भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। ओके, ये स्टार्ट कब से होगा? अभी हमने यहाँ पे 15 नवंबर को यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, उसी के मौके पे यहाँ पे इसको शुरू किया जाएगा। ओके, और जितने भी यहाँ पे लाइक अराउंड मध्य प्रदेश में तो भाई बहुत सारे मतलब लैक ऑफ जो पीपल हैं, मतलब एक काफ़ी लाखों में लोग हैं। ओके, जो ट्राइबल पीपल हैं, ओके, तो लैक ऑफ ट्राइबल पीपल जो हैं उनकी यहाँ पे मदद की जाएगी और साथ ही में इनको यहाँ पे कई सारे स्कीम्स और बेनिफिट्स का भी ईजिली यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा ये एक्ट यहाँ पे लेके आया गया। Next question is National Press Day is observed every year on, so right answer of second is it's B, which is November 16th। ओके, तो इस दिन हम लोग यहाँ पे नेशनल प्रेस डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, मतलब 16 नवंबर को ही क्यों करते हैं? बिकॉज 16 नवंबर 1966 को यहाँ पे अपना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, और उसी के मौके पे यहाँ पे हम लोग नेशनल प्रेस डे जो है यहाँ पे सेलिब्रेट या फिर ऑब्जर्व, मेनली यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, यहाँ पे जो क्वालिटी है इंडियन प्रेस की उसको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया था। ओके, टू मॉनिटर क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रेस। ओके, साथ ही में जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स और जो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे बनाया गया था। और साथ ही में जो यहाँ पे जो मीडिया की जो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी मानी जाती है कि भाई जो भी वो न्यूज़ देंगे वो सही देंगे, सही इन्फॉर्मेशन पे देंगे, उस क्रेडिबिलिटी को भी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए बोला गया था। ओके, और जो अपना यहाँ पे जो मीडिया या फिर प्रेस है, प्रेस लिख देते हैं, या फिर मीडिया जो है यहाँ पे, ये हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर इसको यहाँ पे बोलते हैं। इसी को यहाँ पे मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आगे डेवलप करने के लिए और जो जर्नलिज्म है उसको टॉप पे ले जाने के लिए इसको इस पर्टिकुलर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैव एग्री टू इनहैंस पार्टनरशिप इन एरिया सच एज फ्यूचर ITC, future mobile technology and digital participation in digital education? So right answer of third is it's D, which is India and Finland। okay, तो यहाँ पे इंडिया और फिनलैंड ने यहाँ पे लाइक जो पार्टनरशिप किया है उसमें डिजिटल सेक्टर को यहाँ पे इन्हांस करने के लिए या फिर इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप की गई है। ओके, साथ ही में यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन को भी यहाँ पे जिक्र किया गया और साथ ही में जो यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए किया गया। ओके, यहाँ पे अपना दिया हुआ है ICT, तो ICT का फुल फॉर्म मेनली यही होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी के टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको यहाँ पे और इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा। और जो यहाँ पे इंडिया और फिनलैंड है यहाँ पे दोनों मिल करके इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे एक दूसरे कंट्री का। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए, विच इज अरविंद वीरमणि। ओके, तो अरविंद वीरमणि जो है इनको यहाँ पे नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर इनको अपॉइंट कर लिया गया। ओके, इनका हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रह चुके हैं, कब से कब तक? 2007 से लेकर 2009 तक रह चुके हैं। साथ ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर थे। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पे जितना भी फुल टाइम मेंबर जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री के अप्रूवल से ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो पाता है एंड इनको यहाँ पे कंप्लीटली किया गया, मतलब कंप्लीटली इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया। ओके, और एक मतलब शुरू भी हो गया इनका टर्म। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने RBI में भी यहाँ पे काफ़ी लंबा समय यहाँ पे बिताया है और साथ ही में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं किस चीज़ में? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, IMF में भी यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे रहे। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने कई सारे अलग अलग संस्थाओं में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और भूटान को एक साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मतलब जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया,
एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सब में अलग अलग जगह पे इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और इसलिए यहाँ पे इनको बनाया गया फुल टाइम मेंबर, ओके, ताकि नीति आयोग की मदद से यहाँ पे हम लोग अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर सकें और इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे देश के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया नेशनल न्यू बॉर्न वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम, सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज 15th of November to 21st of November, ओके। तो ये अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो यंग या फिर न्यू बॉर्न या फिर जो यंग बॉर्न होते हैं या फिर जो कुछ दिन पहले ही जन्म लेते हैं बच्चे, उनका यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रह पाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिकॉज वो हमारे फ्यूचर होते हैं, किसी भी कंट्री के फ्यूचर। यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। फ्यूचर होते हैं किसी भी कंट्री के। यहाँ पे हम लोग नेशनल न्यू बॉर्न यानी कि सिर्फ ये इंडिया में ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेलिब्रेट होता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो उनकी जो यहाँ पे हेल्थ होती है उसको काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया है और काफ़ी इंप्रूव रहना चाहिए, ओके। एक चीज़ याद रखिएगा, जो फर्स्ट 28 डेज होता है किसी भी नवजात बच्चे का, वो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है उसकी पूरी ज़िंदगी का, ओके। वहाँ पे उसको पूरा यहाँ पे अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, केयर मिलना चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे मतलब बच्चे को प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसकी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर से प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ओके। यहाँ पे सेफ्टी भी है और हर चीज़ केयर वगैरह एवरी सिंगल थिंग, ओके। और यहाँ पर जो अपना मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न, उसको यहाँ पे काफ़ी सेफ, काफ़ी यहाँ पे क्वालिटी वाइज बोला गया कि भाई अच्छा करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत हो जाएगा हमारे कंट्री को, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको भी यहाँ पे बोला गया है कि एकदम मुझे यहाँ पे ज़ीरो चाहिए, मतलब सरकार ने कहा कि भाई हमें ज़ीरो चाहिए। उसके लिए यहाँ पे इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2014 में और उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम वगैरह भी इसमें हुआ गया, ओके। तो अगेन ये थोड़ा सा अच्छा इसमें काम भी हुआ है और अभी हम लोग इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's national grid operator Power System Operation Corporation Limited has announced that it has changed its name to, so right answer of sixth is it's a B which is Grid Controller of India Limited, okay। तो अपना जो यहाँ पे ये Power System Operation Corporation Limited जो है इसका नाम यहाँ पर चेंज करके अब अपना Grid Controller of India Limited जो है इसको यहाँ पे बना दिया गया, ओके। तो इससे यहाँ पे मेनली क्या क्या चीज़ें समझ में आती है कि अब हम लोग यहाँ पर सस्टेनेबल ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पे बढ़ रहे हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जीज के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग काम करते आ रहे हैं, ओके। मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि अब यहाँ पे लाइक इंडिया वर्ड आ गया तो यहाँ पे नेशनलिज्म भी सीधा है, अदरवाइज इसमें कहीं पर समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये इंडिया का है कि किसी दूसरी कंट्री का, ओके। तो यहाँ पे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सीधी बात है कि भाई पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही में जो यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिक ग्रिड है इसमें काफ़ी यहाँ पे लाइक ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसके अलावा रेनेबल एनर्जी, साथ ही में यहाँ पे हर इंसान को यहाँ पे एनर्जी मिलना चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे जो डेवलपमेंट है एनर्जी सेक्टर में उसका काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। डेवलपमेंट मतलब सीधी बात है रेनेबल एनर्जी से, ओके, हम लोग कन्वर्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हम लोग कम से कम यहाँ पे कोल इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और रेनेबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। इसके यहाँ पे चेयरमैन और MD कौन है? RS नरसिम्हन, ओके। RS नरसिम्हन इसके यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अनवील्डेड द मैस्कॉट फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स C which is टोनी एस्टांगेट, ओके। टोनी एस्टांगेट जो है यहाँ पे एक फ्रेंच ओलंपिक एथलीट है, ओके। और इन्होंने इन्हीं के द्वारा यहाँ पे पेरिस का 2024 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का यहाँ पे जो मैस्कॉट होता है उसको यहाँ पे अनवील किया गया, ओके। इस बार इसको पैरिंगिंग कैप यहाँ पे रखा गया है। पैरिंगिंग कैप मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ओके, PHRYGIAN, ओके, पैरिंगन कैप। ये जो कैप है यहाँ पे फ्रेंच फ्रीडम में यहाँ पे जब फ्रांस का जब यहाँ पे फ्रीडम हो रहा था उस टाइम पे इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे मैस्कॉट यूज़ किया गया है उसको बोला जा रहा है कि भाई एक तरीके का सिंबल ऑफ फ्रीडम को दिखाता है, ओके, यानी कि आज़ादी को यहाँ पे दिखाता है। तो याद रखिएगा कि भाई इन्होंने किया है और पैरिंगिंग कैप है, ओके। फिर से ले देते हैं PHRYGIAN, ओके, पैरिंगिंग कैप, यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को। So next question is which government has launched mission Vasundhara 2.0 on 14th of November? So right answer of 8th is it's A which is असम, यहाँ पे, ओके। असम के जो यहाँ पे CM साहब हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ओके, याद रखिएगा इनका नाम भी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वसुंधरा जो है यहाँ पे ये बेसिकली लैंड सेटलमेंट के ऊपर यानी कि जितने भी ज़मीनी विवाद हैं उनको यहाँ पे सेटल करने के लिए इस पर्टिकुलर मिशन को यहाँ पे लेके आ जाता है। जो अपना वसुंधरा पार्ट 1 था यानी कि
1.0 था उसमें अराउंड 6 लाख से ज़्यादा केसेस जो थे वहाँ पे सॉल्व किए गए थे, और उसी से यहाँ पे गवर्नमेंट को मोटिवेशन मिला कि भाई हम लोग इसको एक बार और लेके आएंगे और मैक्सिमम लोगों का जो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। स्पेशली जितने भी लैंड सेटलमेंट हैं या फिर लैंड ओनर से प्रॉब्लम है, ओनरशिप वगैरह जो भी है, उन सब का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मिशन वसुंधरा जो है वो यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स को यहाँ पे सेटल करने के लिए लेके आया गया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये असम के लोगों के लिए। ओके, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम भी कर रहे हैं, और लाइक जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो जो 1 आया था वसुंधरा पार्ट 1, उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नावी टेक्नोलॉजी लिमिटेड? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स सी विच इज महेंद्र सिंह धोनी। ओके, तो महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे लाइक नावी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये काम क्या करती है अपना नावी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पे ये सेल करती है। ओके, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे पर्सनल लोन प्रोवाइड करना, होम लोन प्रोवाइड करना, जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना, ये यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनको बोलते हैं, और इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर नावी टेक्नोलॉजी के द्वारा। ओके, यहाँ पे ये काफ़ी यहाँ पे सिंपल रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, ईजी टू एक्सेसिबल रहेगा, और काफ़ी अच्छी रहती हैं, काफ़ी लंबा टाइम आपको मिल जाता है हर चीज़ में, और उसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी जी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ओके, next question is which is the first public company to lose $1 trillion in market value this year, triggering a historic sell-off in its stocks? So answer of 10th is it's D, which is Amazon. Okay, तो Amazon को यहाँ पे more than $1 trillion का यहाँ पे $1 trillion का यहाँ पे लॉस हुआ है, और उसके कारण काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पीछे हट रहे हैं। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो भी यहाँ पे हल्की सी गिर गई, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गिरी है। इसके अलावा रीज़न मतलब क्यों हुआ ये, तो जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि राइज इन इन्फ्लेशन। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे काफ़ी हाई टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए। ओके, तो टाइटनिंग इन टैक्सेस, इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसीज है हर कंट्री की वो अलग अलग होती है, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस भी रहता है। ओके, इसके अलावा जो अपना माइक्रोसॉफ्ट है उसका भी ऑलमोस्ट सेम इसी के हाल जैसा है। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना अमेज़ॉन जो है यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, प्लेटफॉर्म है, और उसका ये हाल, तो भाई बाकी का क्या हाल होगा। ओके, और यहाँ पे मेन ये भी बोला जा रहा है कि भाई जो यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे पेंडेमिक आया उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिले, बिकॉज जो 1 साल का जो जितना भी लॉकडाउन रहा उतने टाइम में ना ये किसी को कुछ सेल कर पा रहा था, ना कुछ कहीं से आ पा रहा था। ओके, सब कुछ बंद था, इसके कारण अमेज़ॉन को भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Infosys Science Foundation has announced the winner of the Infosys Prize 2022 in how many categories? Right answer of 11th is it's B, which is 6 categories. Okay, तो यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो पहली कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये इसकी पहली कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ दूसरी कैटेगरी है, लाइफ साइंस तीसरी कैटेगरी है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। ये 6 यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी है। इसी में यहाँ पे इनको लाइक जो भी यहाँ पे जो विनर होते हैं उनको यहाँ पे प्राइजेस मिलते हैं। प्राइज में यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है, और साथ में $1 लाख मिलता है, रुपया नहीं, $1 लाख यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा ये उन लोगों को मिलता है जिनका जो यहाँ पे साइंस और जिनका जो रिसर्च है वो यहाँ पे इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, उसी को यहाँ पे ये मिलता है। ओके, और इन्फोसिस इसका सेलेक्ट करती है। अगर इसके जो यहाँ पे 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन 6 अलग अलग कैटेगरीज में जो विनर है उसका नाम वगैरह जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे द्वारा कमेंट कर दिया मैंने उसको, वहाँ पे आपको 6 के 6 जो जितने भी हैं उन सबका वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, आप लोग एक बार उसको कमेंट में भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वेयर इंडिया रैंक अमंग 63 कंट्रीज। राइट आंसर ऑफ 12th is it's B, which is 8th रैंक। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे 8th रैंक है आउट ऑफ 63, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। लास्ट टाइम हमारा 10th रैंक था, अब यहाँ पे गिर करके 8 हो गया है। इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एमिट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो यहाँ पे अब धीरे धीरे और हम लोग कम एमिशन कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, और उसी के कारण हमको यहाँ पे 8th रैंक मिला है। इसके अलावा हम बात करें तो रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 पे कोई नहीं है, बिकॉज जो यहाँ पे रहने के लिए जितने भी क्राइटेरिया चाहिए उसके किसी भी कंट्री के पास नहीं है। 4th नंबर पे डेनमार्क है, 5th नंबर पे यहाँ पे स्वीडन है, और 6th नंबर पे यहाँ पे चिली है। मेरे को 7th का नहीं पता, लेकिन 8th नंबर पे यहाँ पे अपना इंडिया है। चाइना किस नंबर पे है? चाइना का हालत बहुत यहाँ पे ख़राब है, वो 51 नंबर पे है। और याद रखिएगा कि चाइना जो है यहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट पॉल्यूटर भी है। ओके,
तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से इनसे आगे निकल रहे हैं, और साथ ही में इंडिया का जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे इमिशन जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ओके, जो कि काफ़ी बहुत ही मतलब बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री आर जॉइंटली होस्ट द लेड IT समिट 2022 on the sideline of COP17 at Sharm el-Sheikh in Egypt on 15th of November. So right answer of 13th is it's A, which is India and Sweden. Okay, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि भाई ये लेड IT समिट क्या था, इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप इन इंडस्ट्री ट्रांजिशन। अगेन ये भी सेम मतलब उसी के ऊपर है, पिछले क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लो कार्बन ट्रांजिशन के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना है, और इसमें इंडिया और स्वीडन जो है इसका होस्ट कर रहे हैं। ओके, इस पर्टिकुलर समिट का यहाँ पे होस्ट किया था हम लोगों ने। साथ ही में यहाँ पे जो यहाँ पे मेनली जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलने वाला जितना यहाँ पे कार्बन है या फिर जितना यहाँ पे पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कम करना है, कैसे कम करना है, उन सब के ऊपर यहाँ पे बात होती है। साथ ही में ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसका भी इमिशन जो है उसको भी यहाँ पे कम करना है, और मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर देना है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्लाइमेट चेंज अभी हो भी रहा है, कई मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, अराउंड 50+ कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे अफेक्ट होने वाली हैं, और जब अफेक्ट होंगे तो भाई काफ़ी यहाँ पे बुरा हाल हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे बचाने से हमें सब कुछ यहाँ पे करना है। ओके, उन सबको यहाँ पे ऐसा कुछ खराब होने से बचा के रखना है। इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी तो भाई मैं हमेशा ही बोलता हूँ इसके ऊपर, अभी हमारा देखो यहाँ पे कितना अच्छा रैंक आया, इसको और अभी इम्प्रूव करना है। ओके, 1 पे तो भाई पता नहीं, लेकिन हम अच्छा और कर सकते हैं। ओके, होप। Next question is Artemis is in the name of moon rocket launcher by which country? So right answer of 14th is it's C, which is USA. Okay, तो USA ने यहाँ पे अपना एक नया रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है आर्टेमिस। आर्टेमिस नहीं है, आर्टेमिस। गलत नहीं बोल सकते ना, ठीक है। So next question is Artemis is the name of moon rocket launcher by which country? So right answer of 14th is it's C, which is USA. Okay, तो USA ने यहाँ पे अपना एक नया रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है आर्टेमिस। ओके, तो आर्टेमिस जो है यहाँ पे मोस्ट पावरफुल रॉकेट है अभी तक के पूरे हिस्ट्री में, स्पेस के हिस्ट्री में या फिर रॉकेट की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे यहाँ पे पावरफुल रॉकेट में से एक है। लाइक कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल रॉकेट यही है। ओके, और इसको यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च करके टेस्ट करके सब कुछ देख लिया गया, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो ये अपना आर्टेमिस है ये क्रू रॉकेट है, मतलब क्रू रॉकेट है। ओके, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट लॉन्चर बाय विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 14th इज, अरे यार ठीक से बोलेगा, पढ़ना नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट लॉन्चर बाय विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स C, which is USA. ओके, तो USA का यहाँ पे जो अपना नासा है उसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। अभी तक का अगर बताया जाए तो आर्टेमिस जो है यहाँ पे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है पूरे रॉकेट की हिस्ट्री में। मतलब अभी तक का जितना रॉकेट बनाया गया उन सब की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट ये है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि भाई इसमें जो क्रू मिशन जो है इसमें आराम से इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा जब बात करें तो यहाँ पे ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काफ़ी काम आ सकता है, या फिर कह सकते हो कि डीप स्पेस रिसर्च में भी ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम आ सकता है। ओके, इसके अलावा इस पर्टिकुलर एक रॉकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे 10 अलग अलग जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, एंड बहुत ही बेहतरीन होगा। इसको यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे लाइक अभी न्यू इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सेटअप की जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, और यहाँ पे बोला गया कि भाई वी हैव अ वेरी हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स की यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो आर्टेमिस पार्ट 2 2024 में यहाँ पे लॉन्च होगा, और वो एक क्रू मिशन होगा। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्रू मिशन को भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि भाई 2024 में हम लोग अपना आर्टेमिस 2 लॉन्च करेंगे, और वो एक क्रू मिशन होने वाला। अगेन तो ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा पूरे साइंस के सेक्टर में या फिर स्पेस साइंस सेक्टर में। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व नेशनल एपिलेप्सी Next question is when we observe National Epilepsy Day every year. So right answer of 15th is it's B, which is 17th of November. तो ये जो अपना एक है, ये यहाँ पे एक एपिलेप्सी जो है यहाँ पे एक मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर कह सकते हो कि मेंटल डिसीज है। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं होता, काफ़ी यहाँ पे लाइक प्रॉब्लमेटिक रहता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे लोगों को इस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में यहाँ पे अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है। अवेयर
सिम्टम और यहाँ पे इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है। मेनली अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर डिसीज़ में लोगों को फिट्स आने लगते हैं, कहीं पर भी इनको मतलब फिट्स आने लगेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ मतलब कुछ भी उनको यहाँ पे सामने से मिलेगा तो उसके कारण यहाँ पे इनको फिट्स आना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान है, उसको अगर ये डिसीज़ है तो अगर वो घबरा जाता है तो उसको फिट्स आने लगते हैं, कुछ भी लाइक एक्स्ट्रा कुछ अलग होता है तो उसको यहाँ पे फिट्स आने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किसी भी एक पर्टिकुलर एज का रहेगा, किसी भी एज के पीपल को यहाँ पे हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, एक चाइल्ड को भी हो सकता है, एक अडल्ट को भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक मैच्योर पर्सन या फिर बूढ़े इंसानों को भी ये आराम से हो सकता है। ओके, ये एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है और ये बहुत ही बेकार है। अभी तक इसका इलाज ढंग से है नहीं और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो मेनली इसके यहाँ पे ट्रीटमेंट के ऊपर और प्रिवेंशन के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर और कैसे इससे बच सकते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। ओके, दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड PDF डिस्क्रिप्शन में है और वो 6 नाम वाले लिस्ट जो है यहाँ पे आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।